लोकी के पिछले भाग में हमने देखा कि लोकी की शरारतों की वजह से थॉर का खास हथौड़ा मिलता है म्योल्निर। ये कहानी उसी हथौड़े के बारे में है और ये शुरू होती है। नहीं, मेरा हथौड़ा कहाँ है वो? जी हाँ, जब थॉर जागा तो उसे पता चला कि उसका हथौड़ा गायब है और उसे अपने हथौड़े से बहुत प्यार था। अब जब कभी भी कोई गड़बड़ होती, थॉर पहले खुद से पूछता कि क्या इसकी वजह लोकी तो नहीं है, पर इतना तो वो जानता ही था कि वो चालाक लोकी भी उसके हथौड़े को चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। तो अगले दिन वो लोकी के पास सलाह मांगने के लिए गया, क्योंकि शरारत का देवता बहुत ही चतुर था और कई बार मुश्किल हालातों में उसने थॉर की मदद की थी। क्या हुआ? वो म्योल्निर? उसके बिना तो राक्षस कभी भी एसगर्ड पर हमला कर सकते हैं। मुझे पता है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले लोकी सीधे फ्रेया के पास गया, सबसे सुंदर देवी जिसके सुनहरे बाल उसके कंधे तक आते थे और सूरज की रोशनी में चमकते थे। लोकी, इतनी सुबह सुबह तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एक इमरजेंसी है, मुझे तुम्हारा फैल्कन चोगा चाहिए जिससे कोई भी उड़ सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज मांगने की, ताकि तुम मुझसे? किसी ने थॉर के हथौड़े को चुरा लिया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। ओह, मैं अभी वो चोगा लेकर आती हूँ। लोकी ने वो चोगा पहना और हवा में उड़ने लगा। वो एस्गार्ड के पार उड़कर गया और राक्षसों के देश में पहुँच गया। उसके नीचे उसने इतने बड़े राक्षस को पहले कभी नहीं देखा था और वो उसके पास चला गया। लोकी, लाफी का बेटा, राक्षसों के देश में अकेले लोकी को डर नहीं लग रहा? जरूर कुछ तो बुरा हुआ होगा। बिल्कुल, थॉर का हथौड़ा गुमशुदा है और मुझे पूछना था कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मुझे इसके बारे में सब पता है। जानते हो कैसे? क्योंकि वो मेरे पास है और मैंने इतनी गहरी जमीन में उसे छिपा कर रखा है कि ओडिन भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? फ्रेया, मैं सुंदर फ्रेया से शादी करना चाहता हूँ। उसे 8 दिन के बाद तुम यहाँ लेकर आओ और मैं हथौड़े को दुल्हन के तोहफे के तौर पर लौटा दूंगा। और थॉर को बता दो कि अगर उसने हम पर हमला करने का भी सोचा तो वो हथौड़ा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैं, थ्रिम, राक्षसों के देवता को ही पता है कि वो कहाँ है। मैं उसे लौटा दूंगा और उसके लिए मेरी एक मांग पूरी करनी होगी और वो है सुंदर फ्रेया। अब जाओ, जाओ। तुम दांत नहीं घिसते हो क्या? रहने दो। जब लोकी एस्गार्ड में वापस लौटा, थॉर देवताओं की अदालत में उसका इंतजार कर रहा था। लोकी, क्या तुमने? थ्रिम ने तुम्हारे हथौड़े को चुराया है। वो राक्षसों का देवता और उसकी एक मांग है। और वो क्या है? शादी के लिए फ्रेया का हाथ। सिर्फ उसका हाथ? तुम्हारी अक्ल घुटनों में तो नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। सिर्फ उसका हाथ नहीं, वो फ्रेया से शादी करना चाहता है। ओह, वो कभी नहीं मानेगी। बिल्कुल भी नहीं। पर हम उसे फिर से मनाएंगे और हमसे मेरा मतलब है तुम, क्योंकि तुम लोगों को मनाने में काफी माहिर हो और वो हाँ जरूर कहेगी। बढ़िया प्लान है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं राजी हूँ? चलो। क्या पागल हो गए हो क्या? वो बदबूदार राक्षस मुझसे शादी करना चाहता है? मुझसे? हाँ, और उसके बाद वो मेरा हथौड़ा लौटा देगा, बस इतना ही। निकल जाओ तुम। पर मेरा हथौड़ा? मैंने कहा जाओ। ये देखने के बाद कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो थॉर ने सभी देवताओं को एक साथ विशाल कक्ष में बुलाने का फैसला किया। फ्रेया को छोड़कर सभी वहाँ आए। पूरा दिन वो बात करते रहे। उन्होंने वाद विवाद किया और बहसबाजी की, पर कोई हल नहीं निकला, जब तक कि हाइमडल ने कुछ कहा। मेरे पास एक सुझाव है, पर शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हमें पसंद आएगा। मेरा सुझाव है कि हम थॉर को दुल्हन की तरह सजाएं
उसके चेहरे पर नकाब डालें, उसे जवाहरात से सजाएं और नहीं पसंद आया, सवाल ही नहीं उठता। बहुत बुरा सुझाव है। बुरा नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है। अगर तुम चाहते हो कि राक्षस एसगार्ड पर हमला न करे तो तुम जरूर मान जाओगे। पर बस बहुत हुआ। ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है और हम ऐसा ही करेंगे। थोर को शादी के लिए तैयार करो। और इस तरह थॉर को बेहतरीन कपड़े पहनाए गए और फ्रेया ने खुशी खुशी ब्रिसिंग्स का हार दे दिया, जिसे उन्होंने थॉर के गले में पहनाया। फिर उन्होंने उसके चेहरे को एक नकाब से ढक दिया ताकि सिर्फ उसकी आंखें ही दिखें। ओह, तुम तो सुंदर लग रहे हो। मुंह बंद रखो लोकी। मैं तुम्हारी दासी बन जाती हूँ। और ये कहते हुए उसने एक सुंदर दासी का रूप ले लिया। थॉर और लोकी सीधा थोर की सवारी पर सवार हुए और वो लोग हवा में उड़ने लगे। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। थोड़ी देर शांत रहोगे? अब सिर्फ मुझे बोलने दो। जब वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपनी सवारी बाहर रोकी और उन्होंने देखा कि रास्ते में गुलाब के फूल बिछे हैं। उसी रास्ते पर वो चलने लगे जहाँ एक विशाल राक्षसी थ्राइम की बहन उसका इंतजार कर रही थी। तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की यही है? क्या मैं इसका चेहरा देख सकती हूँ? सिर्फ अपने होने वाली पति के सामने ही। अब दूल्हे राजा कहाँ है? ये मिलने के लिए बेकरार है। मेरे साथ आओ। फिर थॉर और लोकी को शादी के भोज के लिए एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। थ्राइम मेज के सिरहाने बैठा था। वो औरत जो लोकी था उसके बगल में बैठी और थॉर लोकी के साथ बैठा। उसे मेरे साथ बैठने दो। ये हमारा रिवाज है। दुल्हन की दासी शादी होने तक दूल्हा और दुल्हन के बीच में ही बैठेगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये बात है। थ्राइम ने 2 बार ताली बजाई और बड़े बड़े राक्षस खाने और पीने के लिए बहुत सारा खान पान लेकर आए। ये सब प्यारी फ्रेया के लिए है। पर बात खत्म होने से पहले ही थॉर ने नकाब के अंदर से खाना शुरू कर दिया था। कुछ ही मिनटों में उसने सारा खाना खा लिया था, पर वो फिर भी भूखा था। और जब थाली में मिठाई परोसी गई, थॉर ने उसे भी चट कर लिया। आराम से खा भुक्कड़ कहीं के। वाह, कमाल। मैंने कभी किसी को इतना खाना खाते हुए नहीं देखा। जाहिर है इसके पीछे भी कोई वजह जरूर होगी। लोकी ने कुछ सोचने के लिए एक लंबी सांस ली और उसने देखा कि किस तरह थॉर एक पूरी मछली खा गया है और उसने अपने नकाब से मछली के कांटे को बाहर निकाला जैसे वो कोई जादू कर रहा हो। जब से हमने इसे तुम्हारे बारे में बताया है तो इसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि ये बेकरार थी राक्षसों के बीच रहने और उनके देवताओं से शादी करने के लिए। अब ये यहाँ पर है तो पेट भर के खाना खा रही है। ऐसा है क्या? मैं भी इसका हाथ थामने को बेकरार हूँ और इसकी प्यारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से शादी का वक्त हो गया है। बिल्कुल। हथौड़ा लाया जाए और दुल्हन को शुद्ध किया जाए। मैं चाहता हूँ कि म्योनिर हमारी फ्रेया की गोद में रखा जाए। थॉर के हथौड़े को उठाने के लिए बहुत राक्षस लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हथौड़े को उसकी गोद में रखा। मेरी प्यारी फ्रेया, अब मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहूंगा। कहो तुम्हें मुझसे प्यार है। कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। कहो कि तुम मेरे लिए उतना ही तड़पती हो जितना कि मैं। हम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन जोड़ी होंगे। क्या कहती हो? थॉर ने हथौड़े के हैंडल को कस के पकड़ा। उसे जाना पहचाना लगा और आराम महसूस हुआ। वो इतनी जोर से हंसा कि उसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगी। वो खड़ा हुआ और नकाब उतारते हुए उसने कहा, मैं क्या कहता हूँ? मेरा कहना है मेरे हथौड़े से दूर रहो। उसने अपना हथौड़ा घुमाया और थ्राइम को मारा और वो राक्षस ऐसा गिरा कि कभी उठ नहीं पाया। ये तो थॉर है, भागो! सब इधर उधर भागने लगे क्योंकि थॉर खतरनाक तो था ही, पर उसके हथौड़े के साथ वो अजय था। खैर, जैसा सोचा था उतना भी बुरा नहीं था। मुझे हथौड़ा भी मिल गया और पेट भर के खा भी लिया। चलो घर चलें। तुम्हें थैंक यू कहना सीखना होगा। मैं तुम्हें थैंक यू कह सकता हूँ लोकी, पर आज नहीं तो कल तुम जरूर कोई शरारत करके मुझे परेशान करोगे। क्या तुम वादा करते हो ऐसा नहीं करोगे? ये तो नामुमकिन है। तुम अपना थैंक यू अपने पास रखो और मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। चलो चले।